हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो हम करेंगे, हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 हमारी क्लास 9th की, ठीक है, जो हमारी चल रही है, उसी के बारे में हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे अपनी। हमारे पास उस बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम पिछली वीडियोस के अंदर अपनी 9.2 तक और एग्जांपल्स इसके जो परिमेय हैं, थ्योरम्स हैं, वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि ना, जैसे आकृति के अंदर ही इन्होंने आकृति दी हुई है, हमें उसी आकृति के अकॉर्डिंग ही हमें बात क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ये आकृति दी हुई है ABC हमें। ठीक है, एक की माध्यिका है हमारे पास AD, ये AD इसकी एक माध्यिका है। ठीक है, पर स्थित E कोई बिंदु है हमारे पास, इसके ऊपर E कोई बिंदु हमें दिया गया है और इस E बिंदु को इन्होंने B और E और C से मिलाया हुआ है आकृति के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपका दिया बन जाएगा सारा ये। और सिद्ध करना के अंदर हमें क्या करना है कि एरिया त्रिभुज ABE मतलब इस त्रिभुज का एरिया हमें त्रिभुज ACE इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखें AD माध्यिका है और हमारा कंसेप्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, कि जो माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्र वाले भागों के अंदर बांटती है। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। दिया है आपके पास, यहाँ से रकम से हमारे पास साधन क्लियर हो गया, सिद्ध करना भी। ठीक है, अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम प्रमाण शुरू करते हैं हमारे पास। ठीक है, प्रमाण में क्या चीज़ है, हम सबसे पहले जैसे त्रिभुज ये ले लेते हैं, त्रिभुज BEC में। ठीक है, त्रिभुज BEC में हमारी ED क्या है, माध्यिका है हमारी। ठीक है, क्योंकि ये दी हुई है इन्होंने, ये माध्यिका में। ठीक है, ये आपके पास अब माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्र वाले भागों के अंदर विभाजित करती है। इसलिए हमारे पास, क्योंकि BEC की बात की हमने, जो ED है वो इसको दो बराबर भागों के अंदर विभाजित कर देगी। मतलब एरिया BDE बराबर में एरिया CDE हो जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने कौन से के अंदर पढ़ा था, परिमेय 2.9.2 के अंदर। तो आपका इसका रीज़न लिख देंगे परिमेय 9.2, या आप पूरा कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के अंदर विभाजित करती है, तो वो चीज़ भी लिख सकते हैं। नंबर 1 दे दिया हमने। ऐसे ही हम पूरी बड़ी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्योंकि आपकी ये माध्यिका थी, पूरी की पूरी ही माध्यिका दी हुई थी, हमने तो पूरी माध्यिका का एक अंश लिया था ऊपर वाले भाग के अंदर ED। ठीक है, यहाँ तो इन्होंने पूरी ही माध्यिका की बात कर दी। त्रिभुज ABC में हमारे पास AD माध्यिका है। ठीक है, इस चीज़ के कंसेप्टों के अंदर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो दिया है, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिया है के अंदर आ जाती हैं। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो माध्यिका ये इस पूरे क्षेत्रफल को आपस में बराबर बांट कर देगी। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमारे पास टोटल इसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे भाग के। मीन्स एरिया ADB बराबर में एरिया आपके पास ADC हो जाएगा। इसको अपने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब 1 व 2 से हमारे पास क्या चीज़ है, आपके पास ये पूरा भाग इस पूरे भाग के बराबर है और ये निचला भाग आपके पास निचले के बराबर है। अगर हम इस पूरे में से इस निचले भाग के एरिया को घटा दें, मान लीजिए हम इनको जैसे यहाँ पर देखते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास देखने में देख रहे हैं कि आपके पास कौन सा भाग आ रहा है, ऊपर वाला भाग ही बचा। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब वही हम करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर हमारे पास क्या हुआ, देखिए हमारे पास एरिया आपके पास इधर ADB में से हम BDE को माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे पास माइनस एरिया BDE, और दूसरी तरफ हमारे पास एरिया ADC है। ठीक है, ADC, इसमें से हम एरिया क्या माइनस करेंगे, ठीक है, हमारे पास एरिया CDE माइनस करेंगे। और माइनस करने पर हमारे पास बचा क्या, इस तरफ देखिए, इस तरफ तो आपके पास ये बचा, ये E बिंदु है हमारे पास, ये ख्याल रखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, क्या बचा आपके पास, ABE बचा और दूसरी तरफ ACE
ई बचा हमारे पास। तो एरिया ए बी ई बराबर में एरिया ए सी ई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है हमारा कंसेप्ट। क्लियर? आपके पास सेम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपको यही चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, सिर्फ आपके थोड़ा सा दिया है सिद्ध करना के अंदर, कंसेप्टों के अंदर फ़र्क आ जाएगा, बाकी सारा कुछ आपके पास सेम है। उसको देखिए हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपको, एक त्रिभुज दी हुई है इन्होंने इसी तरीके से आपको। ठीक है, कहना एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है, ये ए डी आपकी माध्यिका है। ठीक है, और ई इसका मध्य बिंदु है। ऊपर वाले में क्या था, पहले क्वेश्चन में ई आपको वैसे ही कोई बिंदु दिया गया था, यहाँ ई आपका ए डी का मध्य बिंदु दे दिया गया। मतलब यूँ कहना चाहें अगर आप इस तरफ से, तो ये भी आपके पास इस त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका बन गई, और इस तरफ से ये सी ई त्रिभुज ए सी डी की माध्यिका बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमारे पास वही चीज़ हमें सिद्ध क्या करना है कि बी ई डी मतलब ये जो भाग है आपके पास, ठीक है, ये पूरी चतुर्भुज का चौथा हिस्सा है। ठीक है, ए बी सी का। वैसे आपको तो क्लियर है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि माध्यिका है, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर, मतलब चारों के चारों भाग आपके आपस में बराबर है। जब चारों भाग आपस में बराबर है तो एक जो भाग हुआ वह पूरी त्रिभुज का चौथा हिस्से के बराबर ही हुआ। ठीक है, हम इसके अंदर वही चीज़ कर रहे हैं। पहला आपका त्रिभुज बी ई सी लिया, ई डी माध्यिका है क्योंकि दिया हुआ है, तो परमेय 9.2 के अकॉर्डिंग आपके पास बी डी ई का जो एरिया है वो सी डी ई के एरिया के बराबर होगा। फिर हम दूसरी तरफ की त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में, इसके अंदर बी ई आपकी माध्यिका है, बी ई माध्यिका है क्योंकि आपको ये भी दिया है कि अंदर आ जाएगा। ठीक है, और सिद्ध इस कारण एरिया हमारे पास बी डी ई बराबर में एरिया ए बी ई हो जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या रहेगा, वही आपका परिमेय थ्योरम 9.2 होगी। दिया है में आपके पास वही चीज़ें सेम बन रही हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पूरी रकम के अंदर जैसे क्लियर था, माध्यिका हमें जो दी हुई है रकम, उसी रकम के अकॉर्डिंग आपका दिया है सिद्ध करना बन रहा है। ठीक है ना, हमारे पास दिया में त्रिभुज ए बी सी के अंदर ई ए डी माध्यिका का मध्य बिंदु है, और सिद्ध करना के अंदर बी डी ई हमारे पास है जो, ठीक है, हमारी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के चौथे हिस्से के बराबर 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये दो त्रिभुजें कर ली। अब हम आगे क्या करते हैं, इसके तीसरे भाग को लेते हैं। ठीक है, इस तरफ के आपने देखिए इसके अंदर क्या किया, मान लो मैं अगर इसको भाग 1 कह लूँ, 1 को 2 के बराबर कर दिया आपने, 1 को 3 के बराबर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, 2 को 4 के बराबर कर लेंगे। इस तरह वाली त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज आपके पास सी डी ए में, इसके अंदर आपकी माध्यिका क्या होगी, सी ई माध्यिका है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये दिया हुआ का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो उस चीज़ के कारण आपके पास एरिया ए सी ई बराबर में एरिया सी डी ई होगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय 9.2 आपके पास। ठीक है, ये कंसेप्ट हो जाएगा। इसको अगर आप नंबर 1 देते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दें, और इसको समीकरण नंबर 3 दे दें, तो आपके पास क्या आया यहाँ पर, अगर आप देखें आगे। ठीक है, 1, 2 व 3 से, ठीक है, 1, 2 व 3 से हमारे पास क्या कंसेप्ट बनेगा, आप देखेंगे कि आपके जो तीनों के तीनों यहाँ पर अगर आप देखें बी डी सी डी के बराबर, 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके चारों के चारों भाग आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो वो हम लिख देंगे, मतलब एरिया बी डी ई बराबर एरिया सी डी ई बराबर एरिया ए बी ई बराबर एरिया ए सी ई, मीन चारों के चारों भाग आपके बराबर हो गए। इसलिए इसमें हम डायरेक्ट आगे लिख सकते हैं कि एरिया हमारे पास बी डी ई बराबर में 1/4 एरिया ए बी सी होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने चारों बराबर कर दिए तो एक हिस्सा पूरे का चौथा हिस्सा ही हुआ हमारे पास। ठीक है, हमने उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया। क्लियर? आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कंसेप्ट का, उसके अंदर भी यही यूज़ हुआ है। बस यहाँ आपकी जो पूरी बड़ी आकृति थी वो एक त्रिभुज थी,
और तीसरे क्वेश्चन में जो करती है वो हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज। क्या कह रहा है हमें तीसरे क्वेश्चन में, देखें कि एक दर्शाइए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों के अंदर बांटते हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। इसके अंदर कंसेप्ट आपका ये सेम आपके दूसरे क्वेश्चंस की तरह ही हो जाएगा। उसको देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास हमें एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD, और इसके दोनों विकर्ण हो गए ये AC और BD। ठीक है, जो आपस में बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, हमें इसे क्या करना है कि दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 भागों में बांटते हैं। दूसरे में आपके पास त्रिभुज का कंसेप्ट मैंने आपको जैसे बताया वही फर्क है, थोड़ा सा और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, दिया में क्या आ जाएगा आपके पास, इसके अंदर दिया है में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और सिद्ध करना के अंदर क्या आ गया हमारे पास, एरिया AOB बराबर में एरिया BOC बराबर में एरिया COD बराबर में एरिया DOA। इसको हमने इसके बराबर और इस दूसरे को इसके बराबर, फिर ये चारों आपस में बराबर लिख लिए हमने। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, इसके अंदर यहाँ तक पहुँचना हमें। प्रमाण हमारे पास, ठीक है, इसमें लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। इसलिए हमारे पास क्या होगा, AO बराबर में OC, मीन्स ये भाग बराबर में इसके, एंड तथा या क्या लें, ठीक है, आपके पास तथा आपका B दूसरे विकर्ण का हो जाएगा OB बराबर में OD। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन तक पहुंचना होगा। जैसे हमने पहुंचना है, हम कोई भी एक पहले त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC ले लिया हमने। ठीक है, त्रिभुज ABC में OB माध्यिका है। ठीक है, क्योंकि OA बराबर में OC है ना हमारे पास, तो ये माध्यिका होगी। ठीक है, अब कंसेप्ट आपके पास परिमेय 9.2 के अनुसार, ठीक है, एरिया AOB बराबर में एरिया BOC हो जाएगा। रीजन आपके पास परिमेय 9.2। ठीक है, ये पहली समीकरण बन गई। ऐसे ही हम आगे करेंगे, हमारे पास इसके आगे दूसरे भाग लेंगे। ठीक है, अब हमें इस भाग और इसको करना है, तो ये पूरी बड़ी त्रिभुज क्या बन रही है, BCD बन रही है, तो हम BCD को ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, आपके पास BCD में क्या हुआ, OC माध्यिका है। ठीक है, OC माध्यिका होगी तो हमारे पास एरिया BOC बराबर में एरिया COD। रीजन आपके पास, ठीक है, परिमेय 9.2 हो जाएगा। इसके अंदर आपको चाहे इसको नहीं भी लिखेंगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जगह एक कंसेप्ट के एक पर लिख सककर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों के अंदर बांटती है। ठीक है, इसको एक जगह जरूर लिख दें, उसके बाद चाहे आप उसका बार बार वर्णन ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी NCERT बुक के अंदर तो क्लियर है कि परिमेय 9.2 है आपकी। ठीक है, कई स्टूडेंट्स काफ़ी अलग अलग तरह की बुक्स को रेफर करते हैं, तो वहाँ इनके जो नंबरिंग है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जब लास्ट एक बार लिखें तो जरूर वर्णन करें कि परिमेय 9.2, ठीक है, उसका पूरा वर्णन कर दें। उसके बाद चाहे परिमेय ही लिखते चले जाएं। ठीक है, 9.2 नंबर देना है दे दें, नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अकेला परिमेय लिख लें, क्योंकि आपको याद तो नहीं हो सकता, परिमेय नंबर तो नहीं याद, आप याद रख सकते, आपको कंसेप्ट याद हो सकता है कि माध्यिका उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के अंदर बांटती है त्रिभुज को। ठीक है, तो उसमें अकेला लिख दें परिमेय। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के अंदर बांटती है 2। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों के अंदर बांटती है। आप इतना लिखकर छोड़ सकते हैं, उसके बाद अकेला परिमेय परिमेय लिखते चले जाए। अब ये दोनों हो गए, अब इन दोनों को लेंगे। इन दोनों से बनने वाली त्रिभुज कौन सी है, ACD, इसको लिखेंगे ACD। इसको आपने 2 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे रखे, इसको 2 नंबर दे दिया। त्रिभुज ACD में इसके अंदर आपकी माध्यिका क्या है, OD। ठीक है, OD माध्यिका होगी आपकी, तो उस चीज़ के कारण एरिया COD बराबर में एरिया
DOA, ठीक है, इसको 3 नंबर दे दिया हमने। रीज़न इसका वही परिमेय हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से, ठीक है, आपके तीनों के AOB BOC के बराबर, BOC आगे COD के बराबर, COD आगे DOA के बराबर, मतलब चारों के चारों बराबर हो गए आपके पास, ठीक है। मतलब एरिया AOB बराबर में एरिया BOC बराबर में एरिया COD बराबर में एरिया DOA, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो जाता है कंसेप्ट हमारे पास, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर चेंज करना भूल गया हम। क्वेश्चन नंबर ये 3 चल रहा था हमारा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर क्या कह रहा है आपका, ठीक है, सेम हमारे पास ये इसी तरह का कंसेप्ट बनता है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी, ठीक है। वहाँ देखिए हमारे पास क्या चीज़ दे रहा है, दिया है सिद्ध करना, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा आपके पास, तो मैं यहाँ थोड़ा सा उसको रब कर लेता हूँ बार बार इन रकमों को लिखने से बचने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, कहना आपके पास एक चतुर्भुज दी हुई है इन्होंने, ठीक है, हम आकृति के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारी AB और ये CD, ठीक है, और इनको मिलाया गया है। इसमें क्या दे रहा है, त्रिभुज ABC, ऊपर वाले त्रिभुज ABD, दोनों एक ही आधार AB पर बने हुए 2 त्रिभुज हैं, ठीक है। और यदि रेखाखंड CD, जो ये CD रेखाखंड है, AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, मीन्स ये भाग आपके पास इस भाग के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि आपके पास जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल और जो नीचे त्रिभुज ABD बन रही है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे हमारे पास, ठीक है। आपका सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रहा है, आपको दिया है, हमें क्या चीज़ आ जाएगी, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, ठीक है। क्योंकि यहाँ उभयनिष्ठ आधार तो है आपके पास AB, लेकिन 2 समानांतर भुजाओं के बीच में नहीं है, इसलिए वो कंसेप्ट तो लगेगा ही नहीं, हमारा यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ठीक है, एक ही आधार, पूरा आपका दिया हुआ कंसेप्ट में से आएगा, AB पर है और इस प्रकार से आपके पास ये O पर काट रहा है, OC बराबर में OD, ठीक है। अकेला आप इसको सिंपल वर्डों में लिख सकते हैं, समद्विभाजित करने सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिद्ध करना एरिया त्रिभुज ABC बराबर में एरिया त्रिभुज ABD, ये चीज़ होगा। तो प्रमाण लेते हैं हम, ठीक है। इस प्रमाण के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम दोनों ही भागों को आपस में करेंगे। आपने प्रमाण लिया, ये देखिए हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज BCD लेते हैं। त्रिभुज BCD लिया तो हमारे पास क्या आया, क्योंकि OC BCD लिया, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, आपकी OB माध्यिका है, माध्यिका यहाँ चेंज होगी आपकी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी, OB माध्यिका आपकी, तो इसलिए एरिया ऑफ BOC बराबर में एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ BCD के अंदर तो आपने ले लिया, तो एरिया ऑफ BOC बराबर में एरिया ऑफ BOD हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने त्रिभुज ACD ले ली, इसमें आपके पास माध्यिका क्या है, OA माध्यिका है आपकी, ठीक है। सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख नहीं रहा हूँ। ये आपके पास नंबर 1 हो गया हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास एरिया ऑफ AOC बराबर में एरिया ऑफ DOA आ गया, AOC या COA कह लें, एरिया COA बराबर में DOA, ये दोनों बराबर आ गए, इसको आपने 2 नंबर दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर आपके पास देखें एरिया BOC प्लस एरिया COA, BOC ये आ गया और COA ये हो गया, तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा आपके पास, एरिया ABC बन जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए आप, एरिया BOD प्लस एरिया DOA, ठीक है, BOD
आपके पास कौन सा एरिया बन गया, ये एरिया बन गया, ठीक है, और DOA ये वाला एरिया बन गया। दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्लियर हो रही है, आकृति के अंदर दिखाई दे रहा है। तो कौन सा एरिया बन गया आपके पास, ABD, ठीक है, ये आपका बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारे पास क्वेश्चन हमारा। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे इसके बारे में, हमारी चतुर्भुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में हमने माध्यिका का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसी क्वेश्चंस का, इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें आपको क्या दे रहा है स्टेटमेंट के अंदर, DE और F कर्मशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। दर्शाइए कि, इसमें हमें 3 पॉइंट सिद्ध करने के लिए दे दिए। अब इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले आकृति ही बना लें हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपको त्रिभुज दी गई है ABC, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, BC, CA और AB के मध्य बिंदु, ठीक है। BC का मध्य बिंदु D है आपके पास, CA का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु आपके पास F है। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से आपके पास ये त्रिभुज बन रही है अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपके पास दिया आ गया, सिद्ध करना में ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, दिया है, सिद्ध करना आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करना क्या है, हमें सबसे पहले BDEF को एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम उसी के बारे में चलेंगे। प्रमाण हमारे पास E और F कर्मशः, ठीक है, AC व AV के मध्य बिंदु हैं, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग हमारा जो कंसेप्ट है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और आधे के बराबर, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, EF समानांतर आपका BC व EF बराबर आधा BC, ठीक है। अब क्योंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, EF समानांतर हम BC का आधा अगर करें, ठीक है, उसके आधे के भी समानांतर रहेगा, BD कह लें, व EF हमारे पास BC का आधा क्या है, BD हो जाएगा, क्योंकि आधा BC बराबर में आपके पास, ठीक है, BD होगा। अब एक चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपके पास आपस में समानांतर है और बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए BDEF एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपका पहला पॉइंट प्रूव्ड हो जाता है। दूसरे में क्या करना है हमें, DEF मतलब इस बीच वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पूरी बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल के चौथे हिस्से के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें करना क्या होगा, क्योंकि BDEF हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हम इसी चीज़ तरीके से चलेंगे हमारे पास, ठीक। हम और क्योंकि DF विकर्ण है, ठीक है, इसलिए एरिया BDF बराबर में एरिया DEF होगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुजों के अंदर बांटेगा, ठीक है। हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, इसे जब सर्वांगसम होंगी तो उनकी जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल है वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बाकियों के लिए, जैसे हमने इन दोनों को तो आपस में बराबर सिद्ध कर दिया, 1 और 2 भाग को मान लीजिए, अब 2 और 3 के लिए, 3 और 4 के लिए, ठीक है, इनको हम इसी प्रकार से कर देंगे, इसी प्रकार से, ठीक है। आप लिखेंगे इसी प्रकार से हमारे पास एरिया DEF बराबर में एरिया CDE होगा आपका, ठीक है, नंबर 1, इसको नंबर 2 दे दिया आपने, ठीक है। वह एरिया DEF बराबर में एरिया AEF होगा आपके पास, नंबर 3 दे दिया आपने। मीन्स 2 नंबर 1 के बराबर आएगा, 2 3 के बराबर आएगा, 2 4 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, वही सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसी प्रकार अब हम ले लेंगे, इसी प्रकार से तो हमारे पास हो गया 1 व 2 3 से, ठीक है। इनकी आपस में हम तुलना करेंगे, 1 2 व 3 से हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 से क्या हुआ,
एरिया हमारा जो DEF है वो बराबर हुआ हमारे पास एरिया, ठीक है, BDF के, ये हमारे पास यहाँ से आएगा DEF CD के बराबर है, तो बराबर हुआ एरिया CDE के और बराबर हुआ एरिया AEF के, ठीक है। ये चारों की चारों चतुर्भुजों का आपस में भाग बराबर है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, एरिया सीधा एरिया DEF हमारे पास पूरी हमारी चतुर्भुज का चौथे हिस्से के बराबर हो जाएगा, एरिया ABC के बराबर लिख देंगे आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें अगले भाग के अंदर इसका डबल करना है, ठीक है, मीन्स चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का पूरे का आधे के बराबर है। तो हम क्या करें, यहाँ पर दोनों भागों को जोड़ सकते हैं, एक तो तरीका, दूसरा तरीका हमारे पास, अच्छा एक तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सबसे पहले एरिया त्रिभुज ABC लिखें, उसको इन चारों का जोड़ कर दें, क्योंकि चारों आपस में बराबर है, उन तीनों की जगह आप DEF लिख देंगे, तो 4 एरिया DEF बराबर में ABC आ जाएगा, 4 दूसरी तरफ जाके पलट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे चलने के लिए आपके पास वही कर सकते हैं, दोनों को जोड़ भी सकते हैं, या सीधा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, ये आपके पास आपका सेकंड पॉइंट था जो वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका प्रूव्ड हो जाता है, प्रूफ हो गया। अब इसके तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करने पर हमारे पास क्या बनेगा, आपका इस तरफ क्या बन गया, एरिया अगर आप देखेंगे एरिया DEF का डबल हो गया हमारे पास, और इधर 1/4 का एरिया डबल हो गया, ठीक है। अब DEF का डबल मैं पूरी इस 1 और 2 दोनों का हो गया जोड़, तो BDEF बन जाएगी हमारे पास, इसको मैं एरिया BDEF ये लिख सकते हैं, और ये 2 से आपका कट गया 2 पे, ठीक है, तो क्या बचा 1/2 एरिया ABC, ठीक है, ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। डैट मीन्स आपका जो तीसरा पॉइंट है वो भी आपका प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 प्रूव्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर से हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमारे पहले 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, त्रिभुज की माध्यिका के कंसेप्ट के ऊपर दिए हुए क्वेश्चन है। मेन आप जो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर करेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे आपके, इन्हीं माध्यिकाओं पर, इन्हीं कंसेप्टों पर डिपेंडेड, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, आप खुद भी एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, नहीं हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनको समझने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इनको जरूर शेयर करें जो भी 9th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं और 9th चैप्टर करना चाहते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा उसके बारे में आपको पता चलता रहे, ठीक है। दूसरी क्लासेस का मटेरियल भी आएगा और साथ में लेकिन आपकी क्लासेस का जो भी मटेरियल या वीडियो अपलोड होंगी उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू।